हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आज मैं कॉलेज के सिलेबस जो आप अपने एजुकेशन में पढ़ते हैं, ठीक है, आप चाहे किसी भी स्टैंडर्ड में हो, आप चाहे 12th 11th या 10th हो या उसके नीचे के स्टैंडर्ड में हो, या फिर आप कोई ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे हो, आप रेगुलर कोर्स कर रहे हो या फिर आप पार्ट टाइम में जो है कोई कोर्स कर रहे हो, या फिर आप डिस्टेंस में कोई कोर्स कर रहे हो, आप पीएचडी ही क्यों ना कर रहे हो, या फिर आप वैसे भी कुछ ना कुछ जो है क्यों ना पढ़ रहे हो, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि हमारा जो एजुकेशनल जो सिलेबस है, ठीक है, उसको लेकर, और उसके साथ फिर हम जो है कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे लाइफ स्किल को, ठीक है। तो एक तरफ है हमारा सिलेबस और एक तरफ है लाइफ स्किल, ठीक है। लाइफ स्किल से मेरा मतलब है हमारी लाइफ, ठीक है। तो जो भी हम अपने सिलेबस में पढ़ते हैं, कभी आपने जो सोचा है कि वो हमारी ज़िंदगी में किस तरीके से कनेक्टेड होता है। आपने एक चीज़ जो गौर की होगी कि जब तक हम कम से कम 12th तक नहीं होते हैं, ठीक है, जब तक हम 12th तक पढ़ रहे होते हैं तो जनरली इंसान इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसे नेक्स्ट क्लास में जाना है। उसके बाद की जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई होती है वो ओवरऑल सेंटर्ड होती है आपके जॉब पे, ठीक है। मतलब इंसान को इतना पढ़ा दो कि वो उस तरीके किसी एक पर्टिकुलर टाइप की इंडस्ट्री में, किसी एक पर्टिकुलर टाइप के डिपार्टमेंट में एक पर्टिकुलर काम करने के लायक बन जाए, ठीक है। उसे उसका जो है बेसिक बता दो और वो उसमें काम करने लग जाए, जिससे उसको कुछ जो है पैसा आने लगे। कुल मिला के इतना जो है फिनोमेना रहता है, ठीक है। कई बार स्टूडेंट्स के दिमाग में भी ये रहता है कि मुझे ये कोर्स करना है, इस कोर्स को करके इस सेक्टर में जो है और इस डिपार्टमेंट में जो है कुछ जॉब मिल जाएगी और जॉब के थ्रू मुझे लगभग इतना पैसा आ जाएगा, ठीक है। कई बार इंसान करियर भी इसी हिसाब से जो सिलेक्ट करता है कि किस फील्ड में कितना पैसा है, ठीक है। तो ये 3-4 मतलब एक क्राइटेरिया होते हैं, एक फिनोमेना होते हैं अपनी पढ़ाई को देखने के लिए, और अपने सिलेबस को एक जो देखने का एक नज़रिया होता है। तो हम इस तरीके से जो है कुल मिलाकर देखते हैं। लेकिन हम इसके बारे में एक चीज़ ये भी सोचें कि जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी हमें पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो 12th तक की पढ़ाई हो, चाहे वो अंडर ग्रेजुएशन की पढ़ाई हो, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई हो, चाहे वो आगे की कोई पीएचडी या एमफिल का ही सिलेबस क्यों ना हो, इन सारी चीज़ों में हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो हमारी लाइफ को किस तरीके से इफेक्ट करेगा। मेरा मतलब है कहने का कि क्या वो हमें एक मेंटल फ्रीडम दे पाएगा, क्या वो हमें इस तरीके से पैसा तो कमाओगे ही कमाओगे, ठीक है, क्योंकि बिना पैसे के तो तुम्हारा शरीर चल ही नहीं पाएगा, वो तो सर्वाइवल वाली जो कंडीशन हो जाएगी। लेकिन वो जो तुम पैसा कमा रहे हो, क्या अपनी एजुकेशन इस तरीके से हम जो लेते जा रहे हैं ताकि हम पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन पैसा हम इस तरीके से कमा रहे हैं कि किसी के गुलाम बन के जो कमा रहे हैं। पैसा हम इस तरीके से कमा रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हमें कहाँ जाना है, पता ही नहीं है कि हम किस फील्ड में जाके किस काम को लेकर अपने जो है एक मेंटल फ्रीडम के साथ जो है काम कर पाएंगे। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम ऐसा कौन सा काम जो है सिलेक्ट करें जिसमें हम अंदर तक घुस के जो है काम कर पाएँ, ठीक है। तो यदि आपकी जो ओवरऑल सिलेबस है, आपका जो ओवरऑल पढ़ाई है, अगर आपको इस तरीके का बना रही है जिससे कि आप मेंटली फ्री नहीं हो पा रहे हो, आपका दिमाग नहीं खुल पा रहा है, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि किस चीज़ में आप जो है एंटर करें, किस चीज़ में आप जाएं, जिससे कि आप दिमाग खोल के बिल्कुल, ठीक है, अंदर तक घुस के काम कर पाएँ। क्योंकि देखो क्या होता है कि इंसान जॉब तो कर लेता है, लेकिन क्या इंसान जब जॉब करता है ना तो कई बार उस काम में उसका मन नहीं लग रहा होता है, ठीक है, लेकिन वो उस काम में आ गया होता है, ठीक है। और जब वो उस काम में आ गया होता है, वो आया भी क्यों होता है, क्योंकि कई बार जो लोग कहते हैं कि इस लाइन में चले जाओ, इस लाइन में बहुत पैसा है, या उसके दोस्त आ रहे होते हैं तो उस लाइन में तो इसलिए वो भी आ चुका होता है, या उसके कोई नाते रिश्तेदार कह देते हैं कि ये कोर्स कर लो तो आपको जो है ज़्यादा पैसा मिल जाएगा और आपको अच्छी खासी जो है जॉब मिल जाएगी, मतलब इस तरीके की कुछ बातें होती हैं। लेकिन क्या तुम्हारी अपनी ज़िंदगी जो है सही हो पा रही है? क्या तुम खुद से खुल के जो है जी पा रहे हो क्या, ठीक है। मतलब देखो, अगर तुम्हारा काम, जिस काम से तुम पैसे कमा रहे हो, और तुम्हारी अपनी ज़िंदगी अगर वो तुम खुल के नहीं जी पा रहे हो, अगर ये दो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है ना, तो फिर इसका मतलब ये है कि तुम कुछ ना कुछ गलत पकड़े बैठे हो, ठीक है। हमें अपने ओवरऑल सिलेबस को, हमें अपने ओवरऑल स्टडी को, पढ़ाई को इस तरीके से लेना है कि हमारी ज़िंदगी का खुलापन और पैसा कमाने का तरीका, इन दोनों को हम मिला सके, इन दोनों को हम अलाइन कर सके, इन दोनों को हम एक साथ जो है जोड़कर देख सके, ठीक है। जब तक ये दोनों चीज़ें अलग रहेंगी तब तक कुछ ना कुछ अधूरापन रहेगा, ठीक है। स्पेशली जब पढ़ाई के बारे में हम बात कर रहे हैं तो आपकी पढ़ाई जो है संगति नहीं रहेगी, आपकी पढ़ाई का कोई सही उद्देश्य आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप हर चीज़ को, आप जो कुछ भी सिलेबस में पढ़ रहे हैं, आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उसको आप इस तरीके से लीजिए जिससे आपको ये समझ में आए कि वो टॉपिक में जो कुछ भी बताया जा रहा है उससे तुम अपनी ज़िंदगी को कैसे खोल सकते हो, उससे तुम अपने दिमाग को कैसे खोल सकते हो, उससे तुम पैसा तो कमाओ, ठीक है, उससे तुम पैसे कमाने के रास्ते कैसे खोल सकते हो, और पैसे कमाने के रास्ते के साथ साथ ज़िंदगी को खुल के कैसे जी सकते हो, ये दोनों चीज़ें, ठीक है। जहाँ पे कोई एक चीज़ आपको मिल रही है, दूसरी चीज़ नहीं मिल रही है, समझ लो वहाँ पे आप उस चीज़ के लिए मतलब हो नहीं,
ठीक है। आपका जो रास्ता है, आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है, आपका जो एक बेसिक कह लो कि जो एक कैरेक्टर है वो उस चीज़ के लिए है नहीं फिर, ठीक है। तो जहाँ पे आपको लगे कि हाँ यहाँ से मुझे पैसा भी मिल सकता है, ठीक है, यहाँ से मुझे पैसा भी मिल रहा है और यहाँ पे मैं जो है खुल के जी भी रहा हूँ, एक ऐसी कंडीशन में आपको अपना रास्ता जो है तलाशना चाहिए, ठीक है। इसमें भी फिर हम अगर बात करें मैनेजमेंट के बारे में, तो देखो मैनेजमेंट का जो ओवरऑल सिलेबस है, चाहे आप किसी भी जो है स्पेशलाइजेशन में ले लीजिए या फिर आप किसी भी कॉलेज में ले लीजिए, ठीक है, या आप किसी भी यूनिवर्सिटी का जो आप जो कहते हैं सिलेबस उठा लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, उसको मैं कहूँगा कि आप लाइफ स्किल की तरह लीजिए। क्योंकि बिजनेस में ना मैनेजमेंट और बिजनेस का जो सिलेबस होता है वो अल्टीमेटली इंसान के जो है मनोभावों पे जो काफ़ी हद तक जो है से जुड़ा होता है, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली उसमें यही बताया जाता है कि देखो इस तरीके से जो है सामने वाले की नीड को समझना है और वांट को समझना है, मतलब ये सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन इसके अलावा आप ये भी समझें कि ये सारी जो भी धंधे की जो बातें बताई जा रही हैं, इसका केंद्र क्या है? इसका केंद्र होता है इंसान के अपना मन, ठीक है। क्योंकि मन के आधार पर ये सारी भावनाएं होती हैं, उसी आधार पर नीड होती है, उसी आधार पर वांट होती है, उसके हिसाब से डिजायर होती है, उसी हिसाब से जो ट्रांजैक्शन होता है, उसी हिसाब से वैल्यू सिस्टम होता है, उसी हिसाब से बिलीफ सिस्टम होता है, उसी हिसाब से स्ट्रक्चर होता है, उसी हिसाब से जो है हायरार्की बनती है और भी मतलब वो जो बहुत सारी जो चीज़ें, लेकिन उसका जो रूट कॉज होता है, जो केंद्र में बैठा होता है, वो उस मन बैठा होता है। तो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स जो हैं, जो मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट की आप ओवरऑल पढ़ाई को जो है एक लाइफ स्किल की तरह जो लीजिए, ठीक है। इसको सब इस तरीके से मत लीजिए कि सिर्फ जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझना है या कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, क्योंकि उसके जो कंसेप्ट होते हैं वो सिर्फ कंपनी पे अप्लाई नहीं होते, वो इंसान की ज़िंदगी पे अप्लाई होते हैं, वो एक्चुअली हर जगह अप्लाई हो रहे होते हैं। बस बात ये है कि हम उसे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो देखते हैं। तो हमें ये समझना है कि ओवरऑल जो पढ़ाई है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर फिनोमेना में नहीं, ठीक है, और दूसरी अलग अलग फिनोमेना में किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से अलग अलग फिनोमेना को इफेक्ट करते हैं। तो यदि हम इस तरीके से अपनी पढ़ाई को, अपने सिलेबस को अगर हम गेट कर सके, अपने अंदर ला सकें, तो जो है काफ़ी हद तक ये चीज़ें सुलझ सकती हैं और सही हो सकती हैं।